हमने लगाई ये है हाईएस्ट पॉइंट बायर्स का, यानी कि ये वाली कैंडल अगर इसका ब्रेकआउट करती है तो ये मार्केट हाई के ऊपर हाई लगाएगी। और मार्केट जब भी हाई के ऊपर हाई लगाती है तो अगली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। तो इस कैंडल में हमें एक रिवर्सल की ट्रेड मिल सकती है। 55 पे भाई एक पॉज है, देखते हैं 55 से किसकी एंट्री होती है। ओके भाई 55 इज़ अ पॉइंट ऑफ अ सेलर्स, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई है। अगर ये 55 के नीचे ही रहे तो एक पुट ऑप्शन की ट्रेड होगी। लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं। ओके 55 के नीचे ही क्लोजिंग है 54 पर, मैंने एक पुट ऑप्शन की यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी है। दो रीज़न है कि ये कैंडल क्यों मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। रीज़न नंबर वन कि हाई के ऊपर हाई लगाए तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, ये हमारा रूल है, इसीलिए मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। एंड सेकंड रीज़न है कि 55 से जो सेलर्स की एंट्री हुई थी, बायर्स ने पुश तो करा लेकिन 55 के ऊपर पुश करने वो नाकाम रहे, इसीलिए मैंने ये पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। अगर मैं ये ट्रेड 55 पर ही लगा देता तो भाइयों ये 100% एक श्योर शॉर्ट ट्रेड हो जाती। क्यों? क्योंकि असली पॉइंट तो 55 ही है। अभी जो हमारी ट्रेड प्लेस हुई है वो 44 पर हुई है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर जस्ट एक पिप ऊपर गया और वहीं से कैंडल ये रिजेक्ट होकर के रेड बन रही है। तो यानी कि असली पॉइंट हमारा 55 था। तो क्या ये कैंडल श्योर है? अगर 55 पर ये ट्रेड लगी होती तो भाइयों आग बंद करके आप इस पर और अमाउंट भी लगा सकते थे, 100% की थी। लेकिन अभी भी भाइयों ये लॉस नहीं होगी। ओके गाइज, हो गया है गैप डाउन लास्ट सेकंड में और ये एटीएम हो गया है। ओके अगर हम भाई 55 पर लगा दे तो ये हमारी एक श्योर शॉर्ट ट्रेड होती, क्योंकि असली पॉइंट जो है वो 55 था। और इस कैंडल में भाई लास्ट में गैप डाउन हुआ है और एक लैग कोटेक्स, आई डोंट नो कि मेरे लैपटॉप में इतना लैग क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। लैग हो गया तो इस कैंडल का मैं रिएक्शन नहीं देख पाया, तो इस कैंडल पे हम वेट करते हैं, अगली कैंडल पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। वो गैस 50 देख सकते हैं आप, बायर्स का पॉइंट है, लगातार उस पर फाइट हो रही है। 50 देख सकते हैं, फिर से गए 50 पर और 50 से सेलर्स आए हैं, बहुत ही वीक सेलर्स हैं, एक पिप नीचे जा पा रहे हैं बस। ओके फिर से आए हैं, फिर से 50 पर। ओके भाई 50 से एक स्ट्रॉन्ग पुश आया है, यानी कि 50 के लिए ही फाइट हो रही है। जो 50 है वो एक बायर्स का पॉइंट भी है, 50 याद रखेंगे हम लोग 50। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ओके ये ग्रीन बन रही है, यानी कि भाई बायर्स कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और ट्रेंड भी बायर्स का है। तो भाइयों मैं साथ देना चाहूँगा बायर्स का। एज सच यहाँ पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं है, 55 से रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार। ओके और 55 के नीचे ही क्लोजिंग है, तो भाइयों यहाँ से मैं बायर का साथ देना चाहूँगा, मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ। लेकिन भाइयों ये कोई 100% श्योर ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो भाइयों 55 जो पॉइंट है वो एक सेलर्स का पॉइंट है, इसकी बात हमने पहले करी है। ओके और जो नीचे 50 पॉइंट है वो पॉइंट है एक बायर्स का, और ये 55 के नज़दीक ही ये 54 पर है ये भी, यानी कि ज़्यादा चांसेस यही है कि 55 से रिजेक्ट होकर के ये कैंडल रेड बने। मैंने भाइयों ये सिर्फ कॉल ऑप्शन की ट्रेड इसलिए लिए क्योंकि ट्रेंड अप है। तो ये 55 का, और यहाँ पर कोई हाई के ऊपर हाई नहीं लगाए, पहले हाई के ऊपर हाई लगा था, इसीलिए हमने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी थी। तो ये इस कैंडल को अगर भाइयों बायर सच में ही स्ट्रॉन्ग है तो इन्हें 55 का ब्रेकआउट करना है, इसीलिए मैंने ये कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। लेकिन ये कोई 100% की ट्रेड नहीं है। अब आप देख सकते हैं 50 से भी भाइयों कोई बायर्स की अवेलेबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। पहले जैसे ही बायर्स जा रहे थे 50 पर तो एक स्ट्रॉन्ग पुश आ रहा था, अब आप देख सकते हैं 50 पर ही ये रुके हुए हैं, कोई भी पुश नहीं है बायर्स का। भाई मैं यहाँ से भी एक पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करूँगा, लगा दिए मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड। अब जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ से तो हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं, क्योंकि 50 तो बायर्स का पॉइंट है और ये ट्रेंड भी अप ट्रेंड है। दो कैंडलों को हम लोग रिट्रेसमेंट बनाएंगे और पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस, सॉरी कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन गाइज आप गलत हो, यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ही ट्रेड होगी और ये वाली कैंडल एक श्योर शॉट है। पूरी दुनिया इस पॉइंट से कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेगी और वो करेंगे लॉस, और हम करेंगे इस ट्रेड को विन, क्योंकि हमने ये भी देखा है क्या बायर्स की अवेलेबिलिटी अभी भी मौजूद है प्रेजेंट कैंडल में या नहीं। प्रीवियस कैंडल में तो वो मौजूद थे लेकिन अब वो मौजूद नहीं है, यानी कि सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके ओके भाइयों यहाँ पे 46 पर ये फाइट करे, अगर आप लेफ्ट में देखें तो 46 से एग्जैक्ट बायर्स आए हैं, आप देख सकते हैं। वो वाली कैंडल जिसमें विग भी नीचे नहीं गई, यानी कि उसी पॉइंट से शुरू हुए और सीधा ऊपर गए, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का पॉइंट है। और ये नीचे आ चुके हैं, नीचे एज सच कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है लेकिन सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए गाइज मैं सेलर्स का यहाँ पर साथ देना चाहूँगा। मैंने यहाँ से भी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है और वो ओके वो एक पिप और नीचे लग गई है गाइज, कोई बात नहीं है। क्या ये ट्रेड एक श्योर शॉट है? नहीं गाइस। लड़ाई जो हो रही थी ऊपर 45 44 के लिए वो हो रही थी, अभी हम फिलहाल के लिए वो 45 नंबर मान लेते हैं कि जो लड़ाई हो रही थी वो 45 के लिए हो रही थी और जो क्लोजिंग है उसके काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो ये कोई श्योर शॉट ट्रेड तो नहीं है। मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। ओके एज सच कोई भी रिएक्शन नहीं है, तो ये कोई श्योर शॉट ट्रेड नहीं है। ओके देखते हैं इसको भाई, स्ट्रॉन्ग सेलर्स का पुश आ रहा है, इस कैंडल पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं।
देखते हैं कैंडल क्या बनती है। स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हमें दिखी है येलो लाइन से, और एक 50 से भी स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई है। 50 हमें पता है पहले वो बायर्स का पॉइंट था 50, और वो अब से एक सेलर्स का पॉइंट बन चुका है। अगर आपको याद नहीं है तो मेरी वीडियो को आप पहले थोड़ा सा रिवाइंड करिए। मैं तैयार हूँ भाइयों एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए। अगर ये 45 के ऊपर गए तो, थोड़ा सा ऊपर गए तो देखते हैं। और भाई मैंने पुट ऑप्शन की यहाँ पे ट्रेड लगा दी है। क्यों लगाई है पुट ऑप्शन? ओके लगी नहीं अभी तक गैस, मैंने लगा दी एक पुट ऑप्शन, ओके लग गई है भाइयों। यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने का भाइयों सिंपल सा रीज़न है। जब भाई लड़ाई पूरी येलो लाइन के लिए ही हो रही थी और येलो लाइन के ऊपर वो रखने ही वाले थे, तो भाइयों इतना ऊपर क्लोजिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी बायर्स को। बायर्स 45 के जस्ट ऊपर से ही अपनी कैंडल बना सकते थे। ये जो फेक ब्रेकआउट हुआ है ये सेलर्स ने ही करा है ताकि वो अगली जो है वो अपनी कैंडल बना सके। इसलिए मैंने ये पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है और एक अच्छे मार्जिन के साथ भी हमारी ट्रेड लग गई है। और अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं पैटर्न्स की, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था अगर इंगल्फिंग होता है तो भाई इंगल्फिंग के बाद हमारा रूल है कि अगली कैंडल यहाँ पर रिवर्सल होगी। तो यहाँ पे सेलर्स की इंगल्फिंग करी है बायर्स ने, यानी कि अगली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल होगी। रूल भी हमारा यहाँ पर लगता है, इसीलिए मैंने ये पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। सेलर्स फिर से स्ट्रॉन्ग है। 41 से एक वीक बायर्स आए थे और उन वीक बायर्स को ख़त्म कर दिया है, इसीलिए मैंने दोबारा से यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। गाइज ये भी एक श्योर शॉट ट्रेड है। 41 वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने येलो लाइन लगाई। आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए पहले क्या हुआ था। जैसे इन्होंने 41 को टच करा एक वीक बायर्स आए, उसके बाद उस वीक बायर्स के पुश को खत्म करके सेलर्स ने उसके नीचे क्लोजिंग करी है और इंगल्फिंग भी सेलर्स ने करी, यानी कि सेलर्स ही सही में स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैंने ये वाली ट्रेड भी सेलर्स के साथ जाने का सोचा है और ये भी एक श्योर शॉट ट्रेड है कि ये कैंडल रेड कैंडल ही बनेगी। ओके देखते हैं इसको, देखते भाई अगली कैंडल पर भी ट्रेड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। 638 ओके 635 को टच करा, लेकिन ऐसा सच कोई बायर्स की एंट्री तो गाइज हमें नहीं दिखी है 635 से। 635 भाई कोई भी एंट्री नहीं है। मैं दोबारा से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ भाई, जस्ट गए हैं और 635 से रिजेक्ट हुए हैं। अभी भी सेलर्स ही स्ट्रॉन्ग है। लो के नीचे लो लगने के बाद भी हमने पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करी है। क्यों? क्योंकि सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे और अभी भी सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। 635 से कोई भी पुश नहीं आया है बायर्स का, तो यानी कि ये वाली कैंडल भी हमारी एक श्योर शॉट है पुट ऑप्शन की। श्योर शॉट ट्रेड है गाइस, ये भी रेडी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लेते हैं 630 पर फिर से पॉज आया है। गाइज आई डोंट नो मेरा ही कोटेक्स लैग हो रहा है या सबका हो रहा है, आई डोंट नो। बीच बीच में कभी कभी रुक जा रहा है, मैं रिएक्शन देखने में मुझे दिक्कत हो रही है आज। 630 ओके 630 से भाइयों एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का पुश आया है जो कि इसे ऊपर क्लोजिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इसको, हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अगली कैंडल पर भी। 633 ओके ऊपर चले गए और ऊपर जा रहे हैं 33 ओके गाइस ये कैंडल तो रेड बन गई, लेकिन भाई जो पॉइंट मुझे पता है वो नीचे था 630, उसके लिए ही ये लोग लड़ाई कर रहे थे। वो पॉइंट था बायर्स का, उसमें तो भाई बहुत ज़्यादा गैप अभी बचा हुआ है। तो मैं इस कैंडल पर भाई कुछ भी नहीं करना चाहूँगा। और ये एक एग्जॉशन कैंडल भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप पिछले 3 कैंडल देखें तो सबसे पहली वाली कैंडल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरी वाली वीक है और तीसरी वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ एग्जॉशन। तो ये कैंडल तो गाइज एक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। तो इसीलिए मैं इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला हूँ। आई विल वेट एंड वॉच, मैं देखूंगा बस इसे। और इस पर ट्रेड ओके टाइम भी अप हो चुका है, तो अब हम इस पर ट्रेड कर भी नहीं सकते हैं। ओके ऊपर गए हैं 45 गाइस, 45 एक लेवल है और यहाँ पर नीचे एक 42, क्योंकि प्रीवियस कैंडल की वीक है अपर वीक है, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं बीच वाली कैंडल की, मिडल कैंडल। ओके ऊपर गए 45 के लिए, अब कोई लड़ाई नहीं आई थिंक। 47 ओके 48 भाई बायर्स ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बायर्स के साथ जाना चाहूँगा, लेकिन 45 से। ओके 3 ओके 1 ओके भाई हो गया टाइम अप। ये नीचे आएंगे तो भाई मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। 47 पर भी इन्होंने थोड़ी सी लड़ाई प्ले करी है, अगर 47 से एंट्री दिखेगी तो मैं 47 से लूँगा, वरना मैं 45 से ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके बायर्स आ गए हैं, इसे और ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला। अगर ये नीचे आते हैं और 47 से अगर ये रिजेक्ट हुए तभी मैं 47 से ट्रेड प्लेस करूँगा, अदरवाइज मैं ये ट्रेड प्लेस करूँगा 45 से। लास्ट के 7 सेकंड बचे, अगर ये नीचे आए ओके नहीं आ रहे गाइस, कोई बात नहीं है। टाइम अप हो चुका है, 30 सेकंड निकल चुके हैं, अब हम ट्रेड प्लेस भी नहीं कर सकते इसमें।
ओके, देखते हैं यहाँ पर एक गैप का लेवल है जो हमने सबसे पहले ट्रेड करी थी, जो गैप डाउन होकर एटीएम होता, अगर आप लोगों को याद हो तो उसका गैप है यहाँ पर। क्योंकि भाई बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अक्लमंदी अभी यही है कि हम जो साथ दें बायर्स का ही दें। ओके, स्ट्रॉन्ग पुश तो आया है जो 55 पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। 55 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, हमें पहले भी पता है। और फिर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हुई और उसे ऊपर रखा गया। अभी तक 60 को टच इन्होंने नहीं करा है और अभी भी नहीं करा भाइयों। मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। प्रीवियस कैंडल में इन्होंने 60 को टच नहीं करा। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी तक मार्केट में सेलर्स की एंट्री नहीं हुई है, इसीलिए मैंने इस वाली कैंडल पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। 100% श्योर शॉर्ट ट्रेड है कि ये कैंडल भी हमारी ग्रीन ही बनेगी। क्यों? आप प्रीवियस 2 कैंडल देख सकते हैं बायर्स किस कदर स्ट्रॉन्ग आए हैं, और वो आए कहाँ से भाई? ऑर्डर ब्लॉक से। नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है 630 पर, उस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट में बायर्स की एंट्री हुई है। अब उन बायर्स का टारगेट क्या है भाई? 660 के ऊपर एक नया हाई लगाने का। इसीलिए मैंने ये कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है और ये श्योर शॉट है। श्योर शॉट है कि ये कैंडल जो है वो ग्रीन ही बनेगी। ओके ओके, देखते हैं इसको। ग्रीन ही बनना है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 1-2 ट्रेड में और प्लेस करूँगा क्योंकि मेरा कोटेक्सनल लैग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके भाई, 655 हम सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स का पॉइंट है और इसकी क्लोजिंग ऊपर ही है। 655 के नीचे भाई यहाँ से मैंने कॉल ऑप्शन के डबल ट्रेड लगा दिए क्योंकि मुझे एक अच्छी एंट्री मिली, अच्छा मार्जिन मिला है। अब भाइयों ये कैंडल हो सकता है कि रेड बने या हो सकता है कि ये कैंडल ग्रीन ही बने, लेकिन गाइस 655 का ब्रेकआउट नहीं करेगी। अब आप 655 को याद करो, मैंने कितनी बार यूज़ कर लिया है। जब हमने वीडियो शुरू करी थी तब भी 655 हमने यूज़ करा था। उस टाइम वो एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का पॉइंट था। अब उस सेलर्स के पॉइंट को ब्रेकआउट कर दिया गया, यानी कि जो रेजिस्टेंस था वो अब एक सपोर्ट बन चुका है और उस सपोर्ट का यूज़ करके अब हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। और ये वाली जो ट्रेड है श्योर शॉट है कि 655 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, चाहे ये कैंडल रेड बने चाहे ये कैंडल ग्रीन बने। भाई इसी के साथ ये है मेरी लास्ट ट्रेड, क्योंकि कोटेक्स हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा लैग। आई थिंक मैंने 10 ट्रेड करी हैं और आई थिंक दो लॉस हुई है हमारी। ओके, 2 लॉस हुई हैं और बाकी सारी विन है। और जो 2 लॉस हुई हैं उसमें से एक तो भाई अननेसेसरी ट्रेड थी। ओके गाइज, ये हो चुकी है विन। और इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप सिग्नल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, ओवर एंड आउट। गाइज अब हम कोई कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे पोजीशन डिफाइन है 650 पर, यानी कि जो बायर्स की एंट्री हुई है वो 650 से हुई है। तो अब मैं कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। देख सकते हैं जहाँ पे मैंने येलो लाइन लगाई है वो है 650। तो बायर्स तो अब वहाँ से आए हैं, तो अब कॉल ऑप्शन की ट्रेड करना 655 को एक बायर्स का पॉइंट मान के वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ओके, बाय बाय गाइज।